आज चर्चा करेंगे डिजायर, इच्छा और क्रेविंग के अंतर के बारे में, और क्यों जरूरी है इसके अंतर को समझना, और क्यों जरूरी है अपने को डिजायर और क्रेविंग दोनों से दूर करना अगर आप मुक्ति या फिर निर्वाणा की प्राप्ति करना चाहते हैं। तो पहले इसके अंतर को समझें। गीता के श्लोक 2:62 और 2:63 में कृष्ण भगवान ने कहा है, ध्यायतो विषयान पुंसा संगेश तेषु जायते संगात संजायते कामा कामात क्रोध अभिजायते क्रोधात भवति सम्मोहा सम्मोहात स्मृति विभ्रमा स्मृति भंशात बुद्धि नाशो बुद्धि नाशात प्रणश्यति। तो ध्यायतो, ये जो ध्यान है, रेमिनिसेंस, स्मृति, थिंकिंग अबाउट समथिंग, उसे ध्यायतो विषयान पुंसा संगेश तेषु। तो ये चीज इस मटेरियल वर्ल्ड की सबसे नंबर 1 कॉन्सेप्ट है, गुणा का एक प्रभाव बोल लीजिए। ध्यायतो विषयान पुंसा संगेश तेषु जायते, जिसका ध्यान करोगे उससे संग एस्टैब्लिश होगा, जिसका बार बार सोचोगे जिसके बारे में, उससे तुम्हें अटैचमेंट होगा। अगर वो रसगुल्ले हैं तो रसगुल्लों से अटैचमेंट है, अगर आपकी गर्लफ्रेंड है तो गर्लफ्रेंड से अटैचमेंट है। लेकिन आपको उसके बारे में बार बार सोचना है, कॉन्शियसली जब काम कर रहे हो तो भी सोच रहे हो, और पता चला ड्रीम में भी आने लगी वो, तो सब कॉन्शियसली भी आने लगी, क्रॉनिक हो गई अगर तो ये इसलिए भगवान बोलते हैं कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर्युत च मय्यपि मनोबुद्धिर् माम वश्यस्य असंशय। इसीलिए यम यम यापि स्मरण भाव त्यज्यन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्ते सद्भाव भाविता। जिस जिस चीज का स्मरण करोगे मरते समय, उस योनि में तेरे को मैं भेज दूंगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि मरते समय ऑटोमेटिकली तेरे मन में मेरे बारे में ध्यान आए। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर्युत च, क्योंकि अगर हमेशा मेरे बारे में तू सोचेगा तो मरते समय भी तेरे को मैं ही याद आऊंगा। नहीं तो फिर मरते समय बहुत तकलीफ होगी, आपको अपनी फैमिली की याद आएगी, ये काम नहीं किया, इनसे लड़ाई हो गई थी, इनसे खुंदस है। तो यार वो जो थॉट आपके मरते समय, आपके प्राण छोड़ते समय जाएंगे ना, वही आपको अगले बार वहां ले जाएंगे। शरीर में वाप होती है चापी क्रांतिश्वरा गृहित वैतानी से वायु गंधा निवासार। प्राण जो वेसल है, मन, बुद्धि, इंद्रियां और आत्मा, चारों को उठा रहा है। तो मन में अगर वो भावनाएं हैं तो वो वहीं उसको ले जाएगा सूक्ष्म शरीर में। इसलिए भगवान बोलते हैं कि मेरे को याद कर। तो ध्यायतो विषयान पुंसा संगेश तेषु जायते। अब आप देखिए एक और चीज वो बोलते हैं, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद मोहेन भारता सर्वभूतानि सम्मोहन सर्गे यान्ति परंतपा। इच्छा और द्वेष, डिजायर और अवर्जन, इससे सारा जगत मुग्ध है, इल्यूजन है, जिसको माया बोल लो। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद मोहेन भारता, duality of polarity, desire and aversion is always present, and सर्वभूतानि सम्मोहन, सारे भूतात्मा कौन हुआ? आप, मैं, सारे क्रीचर्स जो है वो भूतात्मा है। तो इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद मोह बता सर्वभूतानि सम्मोहन सर्गे यान्ति परंतपा। सारे भूत जगत के इस सम्मोहन में स्पेल बाउंड है और उसी के अनुसार काम कर रहे हैं कि हाँ मुझे तो यही चाहिए। तो फिर ये जो मटेरियल बॉन्डिंग है वो आपको दिखा रहा है गुणा का इफेक्ट, वो दिखा रहा है आपको इंद्रियां, जो सेंसेस हैं, वो इंद्रियार्थेषु या ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेंसुअल ग्रेटिफिकेशन के प्रभाव में आ जाती हैं। ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेंसुअल ग्रेटिफिकेशन क्या है? आप इंद्रियों के बारे में सोचे तो समझ में आ जाएगा यार। दृष्टि है तो जो चीज दृष्टा है, जिसको आप देख रहे हो, मोहब्बत करनी है, सुंदर लड़की देख रहे हो तो वही ऑब्जेक्ट हो गई, और लड़की सुंदर कोई लड़का देख रही है तो लड़का ऑब्जेक्ट हो गया। तो एक तरीके से आप और मैं दूसरे अपने जो काउंटर पार्ट है उसके लिए ऑब्जेक्ट है, बुरा लगे या अच्छा लगे यही सच्चाई है। अब स्मेल की सोच लो, अच्छा परफ्यूम है तो उसकी जो सुगंध है वही ऑब्जेक्ट है। सुनने को सुन लिया, अच्छा म्यूजिक है, वही ऑब्जेक्ट है। रस सोचोगे तो जो टेस्ट कर रहे हो, अच्छे खाने पदार्थ जो है वही ऑब्जेक्ट है। अब छूने का सोच लो, लास्ट स्किन से क्या, स्पर्श, जो अच्छा गले लगा रहे हो तो कोमल त्वचा, सुंदर, अच्छा जो मुलायम फर वाली जो पहनते हो वही ऑब्जेक्ट है। वार्म रख रही है तो वही ऑब्जेक्ट है। तो यही 5 आपके पास है ना, श्रोत्रम चक्षु सरसनम रसनम घ्राण में चो अधिष्ठान मनुष्याय विषयानुप सेवते। तो ये सारे 5 जो आपके हैं, जो मैंने बताया, टच टेस्ट स्मेल, टच टेस्ट स्मेल साइट
और ये स्पर्श जो हो गया, पांचों हो गया, हियर, ये सब अगर हो गया पांचों, तो इसके ऊपर जो प्रिसाइड कर रहा है वो आत्मा है। आत्मा इज द enjoyer, both observer and enjoyer. And Paramatma is also a controller, supporter, in addition to being an observer and enjoyer. तो मित्रों आप समझ गए कि जिसका ध्यान करोगे उसी से अटैचमेंट होगा। तो ध्यान से करने से एक और प्रॉब्लम होती है, डिजायर उत्पन्न होता है, इच्छा द्वेष। जहां डिजायर उत्पन्न हो गया ना, वहां से मुड्ढा की स्टार्ट हो गई, इल्यूजन स्टार्ट हो गया। तो देखिए, थॉट बुरा नहीं है, थॉट मनस का जो है, अगर आप वो सूक्ष्म चीजों पे लगाएंगे कि मुझे एक अच्छी पदवी प्राप्त करनी है, मुझे अच्छी एजुकेशन प्राप्त करनी है, मुझे संसार के लिए कोई अच्छा काम करना है, कोई सकारात्मक काम के लिए आप एक थॉट करें ना, कमिटमेंट डालें, जो सीक्रेट्स बुक जिस पे एस्टैब्लिश है, तो आप देखेंगे वो बहुत अच्छा उसका रिजल्ट देगा, क्योंकि उसमें आप ब्रह्मांड में खुद ही एक समता भाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। जब ब्रह्मांड में ज्यादा कलयुग में तमस की ज्यादा वृद्धि हो गई है, तो आप उसको एक सत्व की तरफ ले जाना चाह रहे हैं, अच्छे काम करना चाह रहे हैं। इसीलिए बहुत जरूरी है कि अच्छे संकल्प करें। रजस की शक्ति है, लेकिन अच्छी चीज है ये। तो अगर आपने और ज्यादा खाने के ऊपर ध्यान दिया या मोहब्बत मचाने के ऊपर ध्यान दिया, तो फिर अगली बार आप वही योनियों में गिरेंगे जिसमें ज्यादा खाने की जरूरत पड़े। जैसे कई देखते हैं आप, पिग्स होते हैं, वो कहीं भी ट्रैश में खाते रहते हैं। ये आप नहीं चाहते हैं, आपको ऊपर वाली योनि में जाना है, नीचे नहीं गिरना है। तो इसीलिए अगर आप निष्काम भावना से संकल्प करेंगे तो संकल्प बहुत ही शक्तिशाली ताकत है। और जो अवेयरनेस है वो आभास है, तो आभास आपकी बढ़ेगी। अगर आप निष्काम काम करेंगे तो आपकी आभास की शक्ति बढ़ेगी। ठीक है जी। तो ध्यायतो विषयान पुरुषः, ध्यान करो निष्काम कर्म के बारे में, ये आप समझ गए। सकाम कर्म के बारे में करोगे तो ज्यादा कर्म बंधन होगा, ज्यादा पुनर्जन्म नीचे वाली योनियों में हो सकता है, या फिर मनुष्य योनि में भी हो सकता है, बस बहुत ज्यादा तकलीफें हो जाएंगी, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, बहुत ज्यादा जरा हो जाएगी, शरीर में डिजीज बहुत हो सकते हैं ना। इसलिए आपको अच्छे काम निष्काम भावना से करने हैं, पहली चीज तो ये। अब आप देखिए कैसे वो बोलते हैं कि अगर तुमने तामसिक चीजों के बारे में ध्यान किया तो बर्बादी के रास्ते में जा रहे हो, स्मृति विभ्रमा हो जाता है। ध्यायते विषयान पुंसा संगेष्टेषु उपजायते संगात संजायते कामा कामात् क्रोध अभिजायते। काम से क्रोध की उत्पन्न होती है, और क्रोध एक ऐसा रजासिक शक्ति है जो कि बर्बादी करा देती है। क्रोधात् भवति सम्मोह, क्रोध से सम्मोह आएगा। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति वंशात् बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। क्रोध से तुम्हारी स्मृति विभ्रम हो जाएगी, तुम्हारी मेमोरी, ये भूल जाओगे कि पुराने में तुम्हारे साथ किसी ने अच्छा किया है, उस पर गुस्सा नहीं करो, गुस्सा करने से प्रॉब्लम हो चुकी है पिछली बार भी, इस बार मत कर ले। तो ये स्मृति विभ्रम होगी, और उसके बाद बुद्धि नाश होगी। बुद्धि क्या है? धर्म संस्थापनार्थाय संभवानि युगे, धर्म की संस्था जो संस्थापना है वही बुद्धि है। गलत और सही के बीच अंतर करने की शक्ति को बुद्धि कहा है। तो देखो क्या कैसे कैसे हुआ, तुमने ध्यान किया कामोत्तेजक चीजों के बारे में, चाहे फूड हो या सेक्स के बारे में, तो उससे तुम्हारे को ऑफकोर्स ध्यान से तुम्हें को संग हुआ, संग से तुम्हें को काम या डिजायर हुआ, डिजायर से तुम्हारे को अगर मिल गया तो और डिजायर की आग भड़की, नहीं मिला तो फिर आपको फ्रस्ट्रेशन, एंगर, ये आग भड़की। तो दोनों के केस में आपकी स्मृति विभ्रम हो जाएगी, मेमोरी लूज कर दोगे। क्रोध के समय कभी याद नहीं रहता है कि यार ये पिछली बार भी यही हरकत की थी मैंने, प्रॉब्लम हुई है इससे, ये इस बार नहीं करेंगे। तो इसीलिए क्रोध जहां पे आया ना वो इरिवर्सिबल हो गया पाथवे, उसके पहले तक तुम उसको पुल बैक कर सकते हो। क्रोध में एक बार चला गया ना तो उसके बाद पुल बैक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है हम जैसे लोगों के लिए। क्योंकि क्रोध में स्मृति विभ्रम हो रही है, डिस्ट्रक्शन ऑफ मेमोरी हो रही है, और स्मृति विभ्रम के बाद आपके पास धर्मा एस्टैब्लिश करने की जो इंटेलेक्ट बोलते हैं ना, डेलिनिएटिंग इंटेलेक्ट, धर्म को एस्टैब्लिश करती है, गलत और सही का जो भेद वो बर्बाद हो जाता है। तो इसीलिए आप देखेंगे जो सारे पाप होते हैं वो बहुत ज्यादा रजस की भावना में होते हैं, बहुत ज्यादा एंगर की भावना में होती है। इसीलिए कोई भी काम जिसमें एंगर है, चाहे वो प्रेम में भी अगर आप में एक एंगर आ गया ना, प्रेम क्या है आप देखिए, वासना और प्रेम में अंतर सोचेंगे। लव जो है, लव वो है हमेशा गिविंग होता है। अगर आप एक माँ हैं, आप एक पिता हैं, आप एक भाई हैं, अगर आपसे जो छोटा है, छोटा भाई, छोटी बहन, आपके बच्चे हों, उनके प्रति आपका स्नेह है, उनके प्रति आपको अनडिवाइडेड लव है, आपको उनको सब कुछ देना है और भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए तेरे से।
लेकिन यार बीवी पति पत्नी का देखो थोड़ा बिजनेस का मॉडल है कि यार मैंने तेरे लिए ये किया था, तूने मुझे नहीं किया। तो ये थोड़ा सा गिव एंड टेक वाली पार्टनरशिप जो है ना, बिजनेस मॉडल जो है ना, उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जो ग्राहक है कभी सेटिस्फाइड नहीं होता है, लगेगा कि यार ये कस्टमर बहुत ज्यादा मांगता है यार। तो ये जो द्वंद्व चल रहा है ना दोनों के बीच में, इसमें एंगर आ सकता है। एंगर बच्चों में भी आ सकता है आपके प्रति, लेकिन मेरा पॉइंट है कि इसमें ज्यादा अनस्टेबल और ये थोड़ा प्रॉब्लमैटिक रिलेशन है। लेकिन अगर आपके प्रति, आपकी बीवी के प्रति, आपके जो भी आपके रिलेशन है उनमें आपने देने की भावना है विदाउट वांटिंग एनीथिंग फ्रॉम देम, तो आपका रिलेशन बहुत ही कॉन्क्रीट और अच्छा रहेगा, और आपका फिर स्पिरिचुअल अध्यात्म के ऊपर जाने का ही मन करेगा, क्योंकि आपको यहाँ कोई ट्रबल नहीं है ना। तो आपके जो थॉट है वो इनमें नहीं जाएगी, आपको ये सब ठीक है, चलो ऊपर जाए, इसलिए आप ऊपर भक्ति भावना अच्छा करेंगे। तो आप समझिए डिजायर थॉट से उत्पन्न होती है। अगर गलत चीजों के बारे में कांटेक्ट है गुणेशु के कारण, तो उसके बारे में स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, गैम्बलिंग, एडिक्शंस सारे हो जाएंगे। और अगर आपने अच्छी चीजों के बारे में सोचा तो फिर आप ध्यान योग, कर्म योग, भक्ति योग, चैंटिंग यही सब करेंगे। तो आप करें क्या? 3 प्रकार की चीजें कर सकते हैं। अगर वाक प्रधान शरीर है तो ध्यान अच्छा करेंगे, प्राणायाम एक अच्छा करेंगे और करना चाहिए। अगर पित्त प्रधान शरीर है तो फिर आप निष्काम कर्म, अच्छे कर्म कर सकते हैं, चैरिटी की, फिलैंथ्रोपी, ओपनिंग ऑर्फनेजेस, मिशनरी स्कूल्स, ये चीजें कर सकते हैं। और अगर आप में ज्यादा मॉनिटरी कैपेबिलिटी नहीं है, शक्तिशाली नहीं है शरीर से, तो आप भक्ति योग कर ले जाए। भक्ति योग मतलब गाना बजाना, बस आपने कीर्तन, संकीर्तन कर दिया, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने किया, प्रभुपाद ने किया, कृष्ण भक्ति करी, हरे राम हरे कृष्ण, ये भक्ति योग वाले। तो वाक प्रधान ध्यान योग, पित्त प्रधान कर्म योग, कफ प्रधान भक्ति योग। पर आपको जो पसंद है वो कर सकते हैं, इनमें से 3 कर लें या 1 कर लें या तीनों करें दिन में, जैसे आपको पड़े अच्छा। लेकिन ये करना बहुत जरूरी है। अच्छा, अगर आप सही इंप्रूवमेंट, सही मार्ग पे आगे बढ़ रहे हैं ना, तो आप ये देखेंगे कि आपका जो रुझान है नए नए डिजायर्स के प्रति, वो कम हो जाएगा। तो आपकी इच्छाएं कम हो जाएंगी, क्योंकि इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद मोहन भारता सर्वभूतानि सम्मोहन सर्गे यान्ति परन्तपा। इच्छा और द्वेष, डिजायर एंड अवर्जन की जो डुअलिटी है, यही सारे संसार को सम्मोहित कर रही है। देखिए यहां पे भी सम्मोहन शब्द आया है, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद मोहन भारता सर्वभूतानि सम्मोहन, और वो उनमें भी आया था कि ध्यायतो विषान पुंसा सगे संघात संजाते कामा कामात क्रोध भी जाते क्रोधात भवति सम्मोहा। सम्मोहन दोनों में आता है, क्रोध से भी आता है और किसी चीज को अच्छा बुरा, इच्छा द्वेष, ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ ईगो, इससे भी आता है। बुरा कौन है ज्यादा? क्रोध का ज्यादा बुरा है, क्योंकि क्रोध में आपकी स्मृति भी विभ्रम हो जाती है। अगर आप में ईगो है तब भी आपकी स्मृति थोड़ी रह सकती है, लेकिन अगर हाइपर इन्फ्लेटेड ईगो स्टेट जो एंगर है उसमें आप चले गए हैं तो स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो प्रणश्यति, स्मृति विभ्रमा, स्मृति खत्म हो जाएगी, मेमोरी नहीं रहेगी। ठीक है जी। तो आपको मैंने बताया 2 चीज, पहली ये कि आपको अंदर डिजायर्स आएंगे कांस्टेंट रेमिनेशन से, और उसके बाद अगर डिजायर्स ज्यादा बार बार आ रहे हैं तो कांटेक्ट एस्टैब्लिश होगी इंद्रिया के इंद्रियार्थेशु के साथ। अगर वो कांटेक्ट एस्टैब्लिश नहीं करा पा रहे हो क्योंकि तुम्हारे पास समय नहीं है या तुम्हें वो करने का मौका नहीं मिला, तो क्रेविंग्स आएंगी, अंदर से जो आग लगती है वो होगा, और वो चीज आपको परेशान करेगी कि जाके कर लो। अर्थ केम प्रयुक्त पापम चरति पुरुषा निच्छन्नपि वासने बलादि नियुक्ता। ये पाप करने के लिए प्रेरित क्यों हो जाता है इंसान की? कोई अंदर से प्रबल शक्ति है जो आपको धक्का दे रही है कि चलो ये करो, ये जाके खा लो, ये जाके मोहब्बत में चालो। ये जो शक्ति है इसको क्रेविंग मान लो, क्योंकि जो पुराने आपके अटैचमेंट्स हुए हैं वही फिर से बोलने के, फिर से अटैच करके दिखाओ। तो मित्रों, इसलिए योग से ये सॉल्व हो जाता है। और आपको जानना है कि एक बार में हमें सक्सेस नहीं मिलना। बहु नाम जन नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। बहुत सारे जन्मों के बाद, ज्ञान प्राप्त करने के बाद अगर किसी ने मान लिया कि वासुदेव ही सब कुछ है, तो वैसा मिलना दुर्लभ है, लेकिन वही इंसान प्रोग्रेस करेगा। मनुष्य नाम सहस्त्रेषु कश्चित् कदिति सिद्धेता वे सिद्धा नाम कश्चिन् न वेत्ति तत्वता। मनुष्य हजारों में, चाहे कोई इंसान मुझे जानने की कोशिश करता है, हजारों में जो मुझे जानने की कोशिश करते हैं उनमें से एक इंसान मेरे तत्व को समझ पाता है। तो ये क्या समझिएगा कि हम लोग ट्राई ही नहीं करते, जो 1000 लोग ट्राई करेंगे उसमें एक सक्सीड करेगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि जो गृहस्थ जीवन है, क्योंकि इसमें बहुत आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है,
बच्चों के प्रति, अपने बीवी के प्रति। तो बहुत जरूरी है कि आप उसको शांत रखें और निष्काम भावना से अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी के लिए काम करें, क्योंकि अगर वो करेंगे तो उसी में आपकी भलाई है, उसी में आपको शांति रहेगी। और जब आप में शांति रहेगी तब आप जाकर डिस्पैशनेट अटैचमेंट होगा आपका, या डिटैचमेंट बोल लो, और आप भक्ति भजन ठीक से कर पाएंगे। और एक ऑब्लिगेशन नहीं लगेगा कि मजबूरी नहीं है कि घंटी बजानी है 2 घंटे प्रभु के सामने, वो आप खुशी से करोगे क्योंकि आपको अंदर से अच्छा लगेगा। क्योंकि विहाय कमान्य सर्वान पुमान चढ़ते निष्प्रिया निर्ममो निरहंकार समदुख सुख समी। एक बार आप में काम अगर मर गया ना, तो फिर आप में इच्छा द्वेष की जो अंतर है वो खत्म हो जाएगी और आप पीसफुल हो जाएंगे। तो पहले बना डिजायरलेस स्टेट, सेकंड हो गए पीसफुल, जब एक्सट्रीम पीसफुल प्रोलॉन्ग हो गया तो ब्लिस, आभास में आपकी अवेयरनेस बढ़ जाएगी, ब्लिसफुल हो जाओगे आप। तो मित्रों, संक्षिप्त में ये समझे कि 2 तरह की भावनाएं होती हैं, डिजायर और क्रेविंग। नई नई चीजों से जाके अटैचमेंट की जो टेंडेंसी है इंद्रियां की, इंद्रियार्थेशों के प्रति, सेंसेस की, ऑब्जेक्ट और सेंसुअल ग्रेटिफिकेशन के प्रति, उसका नाम है इच्छा या डिजायर। बार बार डिजायर की फुलफिलमेंट करा रही है कॉन्टैक्ट, इच्छा की, डिजायर की ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेंसुअल ग्रेटिफिकेशन विद ऑब्जेक्ट्स। तो ये जो कॉन्टैक्ट है यही सुख दुख, इच्छा द्वेष, डिजायर एवर्जन की टेंडेंसी क्रिएट कराता है और यही एडिक्शन क्रिएट कराता है। अगर आपने 2-4 बार क्रिएट कर दिया है कॉन्टैक्ट, तो बॉडी बार बार वही कॉन्टैक्ट मांगेगा इंद्रियार्थेशु के कारण। तो इसीलिए वो जो सेकेंडरी आपको कॉन्टैक्ट नहीं बनने के कारण पीरियोडिक जो आउटक्राई हो रही है इमोशनल, उसको क्रेविंग कहा। तो अगर आप स्पिरिचुअलिटी के मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं तो आपकी डिजायर स्लोली कम हो जाने चाहिए, क्रेविंग्स फिर भी भभकते रहेंगे बार बार, तो आपको उनको शांत करना है या उनको डिटूर दिलवाना है। डिटूर कैसे दिलवाना है? ध्यान योग। ध्यान योग में अगर प्राणायाम करोगे ना, तो मनस की जो भावनाएं, थॉट्स हैं, वो भी चेंज होती हैं। तो ध्यान योग करो, मेडिटेशन में भगवान के बारे में सोचकर, उनके पिक्चर के बारे में, या अपने ये सांस को अंदर नीचे खींचने में अनुलोम विलोम, प्राणायाम, भस्त्रिका, ये सब करके। और दूसरा हो गया जो बताया मैंने आपको, कर्म योग और फिर भक्ति योग। ये तीनों से कोई भी कर सकते हो। इससे आपकी जो डिजायर और क्रेविंग दोनों कम होंगी और धीरे धीरे डिजायर खत्म हो जाएगी, क्रेविंग जो भड़क रही है वो भी बंद हो जाएगी। तो भाई आप डिजायरलेस हो गए। जहां आप डिजायरलेस हो गए, आप पीसफुल हो गए। विहाय कमन सर्वान पुमान चढ़ते निष्प्रिया, निष्प्रिया हो गए, डिजायरलेस हो गए, एक शांत समुद्र के समान हो गए। ऊपर देखो कितनी शांति है, बिल्कुल जितनी नदियां बहा लो अंदर ऊपर नीचे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उनको नदियां बह रही हैं वो अंतर नहीं पड़ा। आप उनको जितना इंस्टिगेट कर लो, एंग्री कर लो, वो नहीं गुस्साएंगे। तो ये जो स्टेट है ना परपेचुअल शांति की, इसको पीस बोला। अच्छा जी, पीस बहुत लॉन्ग टर्म रह गया तो ब्लिस हो गया। ठीक है, डिजायरलेस, पीसफुल, ब्लिस। अब ये डिसाइड कर लो आप कहां पे हो। डिजायर्स बहुत ज्यादा है तो भाई डिजायर्स को फुलफिल करने होंगे, या फिर डिजायर्स को अपने दरकिनारा करना होगा। कैसे करना मैंने बता दिया, योग के मार्ग से। तो मित्रों, आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपकी कुछ टिप्पणियां हो तो प्लीज डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।